हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारे एसएससी की जो एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसके अंतर्गत आज हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इसके पहले हमने ऑलरेडी 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपने वो वाले लेक्चर नहीं देखे हैं प्रीवियस वाले तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखें। ठीक है? इसके अलावा बच्चों, जो हम यहाँ पर क्वेश्चन कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी के, तो वो ऑलरेडी आपके एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं अलग अलग ईयर में, और आगे भी यहाँ से क्वेश्चंस के आने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सीधे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, तलचर कोयले की जो खान है या फिर कोयला क्षेत्र है, ये किस राज्य में सिचुएटेड है? ऑप्शन देख लेते हैं पहले। बिहार, झारखंड, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी। जो तलचर कोयला क्षेत्र है ये उड़ीसा में सिचुएटेड है। ऑलरेडी मैंने एक खनिज संसाधन का वीडियो बनाया था हमारे रूट चैनल पे, तो वहां पर वो लेक्चर आप देख सकते हैं, वहां पे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। तो जो तलचर कोयला क्षेत्र है ये उड़ीसा में सिचुएटेड है, आपको याद रखना है। इसी प्रकार से कई अलग अलग कोयले क्षेत्र हो गए, मिनरल्स के जो रीजन हो गए वो हो गए, वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे सेहभूमि हो गया, बालाघाट हो गया, मलाज खंड हो गया, ठीक है, खेतड़ी हो गया। इस प्रकार के खनिज संसाधन से रिलेटेड क्षेत्र पूछता रहता है। तो ये सारे क्षेत्र आपको पता होना चाहिए कि किस राज्य में स्थित हैं और किस खनिज से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? ठीक है, ये देखिए ऑलरेडी एसएससी CHSL 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में एक नदी घाटी है, अंटार्कटिका में स्थित एक स्वचालित स्टेशन है, गंगा नदी का दूसरा स्रोत है, और भारतीय समुद्र में स्थित एक द्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, अंटार्कटिका में स्थित एक स्वचालित स्थित स्टेशन है या फिर एक अनुसंधान केंद्र है भारत की तरफ से। ये भारत की तरफ से अंटार्कटिका में स्थित पहला एक प्रकार से देखा जाए तो स्वचालित स्टेशन था या फिर अनुसंधान केंद्र था। ठीक है, अंटार्कटिका आपको पता होगा, आप भारत के दक्षिणी पोल में देखेंगे, साउथ पोल में देखेंगे तो एक महाद्वीप है अंटार्कटिक। ठीक है, वहां पर कोई भी निवास नहीं करता, पूरा क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। वहां पर सिर्फ वैज्ञानिक वगैरह जाते हैं अनुसंधान के लिए। तो भारत की तरफ से पहला जो स्वचालित स्टेशन था वो दक्षिण गंगोत्री के नाम से वहां पर स्थापित किया गया था। 1980 के आसपास इसको स्थापित किया गया था, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। ठीक है, बाद में 1990 के आसपास फिर दूसरा एक स्टेशन यहाँ पर लगाया गया था जिसका नाम मैत्री था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, थोड़ी सी अन्य डिटेल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं, या फिर जो खैबर दर्रा है ये कहाँ पर लोकेटेड है या फिर सिचुएटेड है? भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, या सॉरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और अफगानिस्तान तजाकिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है, कई बार मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला कहाँ है, अफगानिस्तान पाकिस्तान में आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ही आपको खैबर दर्रा देखने को मिलेगा, काफी महत्वपूर्ण दर्रा है। ठीक है, यदि आप इसको देखेंगे तो ये जो हमारा पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसको एक प्रकार से देखेंगे तो मध्य एशिया या फिर मिडिल ईस्ट ईस्ट से कनेक्ट करता है। करीब 50 किलोमीटर लंबाई का ये दर्रा है। तो आपको याद रखना है अफगानिस्तान पाकिस्तान के आसपास ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये देख सकते हैं, ये दर्रा है। ठीक है, यदि आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान का मैप है और ये अफगानिस्तान है, तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाता है इनकी बॉर्डर पर। ठीक है, यहाँ पर ही आप देखेंगे तो इस प्रकार से हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला आई है, तो यहाँ पर ही ये सिचुएटेड है या फिर लोकेटेड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अराकानियोमा, तो ये तो सिचुएटेड नहीं है, ये म्यांमार में सिचुएटेड है। सुलेमान पर्वत, ये भी यहाँ पर नहीं है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में देखने को मिलता है आपको। सॉल्ट रेंज, ये भी आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। पीर पंजाल, तो पीर पंजाल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो पीर पंजाल रेंज है बच्चों, ये मिडिल हिमालय की सबसे पहली पर्वत श्रृंखला है, जो कि मुख्यतः जम्मू कश्मीर राज्य में या फिर यूनियन टेरिटरी है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अराकानियोमा म्यांमार, और ये जो दो हैं ये आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। ठीक है, कई बार यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी माउंटेन रेंज, कौन सी माउंटेन पीक किस राज्य में सिचुएटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतलज तथा काली नदियों के बीच में जो हिमालय स्थित है, ठीक है, इस हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? जब हम हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें हम देशांतर के अनुसार या फिर नदी घाटियों के अनुसार हिमालय का विभाजन करते हैं कि कौन कौन सी नदियों के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है। ठीक है, तो वही इसमें पूछ रहा है, सतलज और काली नदी की जो घाटियां हैं, इनके मध्य में कौन से हिमालय स्थित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं।
पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय या असम हिमालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों जो कुमायूं हिमालय है, ठीक है। कुमायूं हिमालय मुख्यतः आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सतलज और काली नदी के मध्य में स्थित, ठीक है। यदि आप कश्मीर हिमालय की बात करेंगे तो सिंधु सतलज के बीच में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सतलज और काली के बीच में आपको कौन सा, कुमायूं हिमालय देखने को मिल जाएगा। काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा तिस्ता और दिहांग या फिर तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य में आपको असम हिमालय देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारी जो नदी घाटियों के अनुसार जो हम इसका विभाजन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रादेशिक वर्गीकरण, प्रादेशिक विभाजन या वर्गीकरण। तो इस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा कहां पर है या किस राज्य में है, ठीक है। तो गुजरात हो गया, ऑप्शन देख लेते हैं पहले, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान, ठीक है। तो यदि बंजर भूमि की बात की जाएगी तो राजस्थान में बच्चों बंजर भूमि का सबसे ज्यादा क्षेत्र है। आपको पता होगा पूरा जो पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पर ये रेगिस्तान वाला क्षेत्र, थार डेजर्ट है, आपको पता होगा। भारत का एकमात्र जो गर्म मरुस्थल है वो पश्चिमी आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है, जो भूमि पाई जाती है, मुख्यतः बंजर भूमि पाई जाती है, मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, जो कि सिर्फ यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो मोटे अनाजों की खेती होती है, ठीक है। काफी ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है ये। तो बंजर भूमि के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो राजस्थान राज्य का ही आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्फा अल्फा एक प्रकार की जो अल्फा अल्फा क्या है, एक प्रकार की है ना, ऑप्शन में पूछ रहा है। तो खनिज है, जाति है, घास है या फिर शहर है। तो जो अल्फा अल्फा है बच्चों ये एक प्रकार की घास, ठीक है। एक पौधा होता है अल्फा अल्फा जो घास के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है। देखिए जितने भी ये क्वेश्चन है, देखिए ये ऑलरेडी एसएससी सीपीओ 2017 में आया हुआ है, सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं। तो इससे आपको एक अंदाजा भी लगता है कि जो एसएससी है कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, आगे कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपको इन प्रैक्टिस सेट को लगाने से एक अंदाजा होता है, ठीक है। तो ये जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवा रहा हूँ, आप इनको रेगुलर बेसिस पर लगाते जाइए, आपको काफी ज्यादा इससे फायदा होगा, ठीक है। चलिए चुंबी घाटी की बात कर रहे हैं तो कहां पर है ये, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सिक्किम, ठीक है। यदि चुंबी घाटी की बात करूं तो सिक्किम हो गया, भूटान हो गया और तिब्बत हो गया। तो इनके ट्राई जंक्शन पर ये स्थित है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, देखिए इंडिया का रीजन हो गया, यहाँ पर भूटान हो गया और यहाँ पर ये भूटान हो गया और ये तिब्बत का रीजन हो गया। तो यहाँ पर ये चुंबी घाटी स्थित है। यहाँ पर इस मैप में देखिए आप, ठीक है, ये सिक्किम है, ठीक है, ये सिक्किम है, देखिए ये सिक्किम है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये भूटान है ना, और यहाँ पर ये तिब्बत का रीजन आया है, और यहाँ पर ये चुंबी घाटी स्थित है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, यदि भारतीय राज्यों की बात की जाए तो सिक्किम में है, बाकी तीनों जो देश है, भारत, तिब्बत और इसके अलावा भूटान, तो तीनों देशों की बाउंड्री पर ये पड़ती है चुंबी घाटी, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, साउथ टू नॉर्थ इस प्रकार से प्रवाहित होती है। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या वेदवा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन बहुत सिंपल दिए हुए हैं। आपको पता होगा गोदावरी, कावेरी और कृष्णा ये प्रायद्वीपीय भारत की या फिर दक्षिण भारत की नदियां हैं जो पूर्व की ओर इस प्रकार से बहती हैं। गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी इस प्रकार से प्रवाहित होती हैं ईस्ट की ओर। बाकी जो बेतवा है एकमात्र नदी बची इनमें देखा जाए तो जो दक्षिण से उत्तर या फिर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है ना। और किसकी सहायक नदी है ये बच्चों यमुना की सहायक नदी है। ये यमुना की सहायक नदी है या फिर यमुना की ये ट्रिब्यूटरी है, और यमुना आगे जाकर के गंगा में मिल जाती है, ठीक है। बेतवा की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश रीजन से इसका उद्गम होता है, ओरिजिनेट होती है, भोपाल के पास रायसेन जिला है वहां से ये ओरिजिनेट होती है, और फिर आगे उत्तर की ओर चलते हुए बेतवा सॉरी यमुना में जाकर के मिलती है, ठीक है। गंगा का जो अपवाह तंत्र है उसका ही ये है। अगला क्वेश्चन है, अष्टमुदी लेक, अष्टमुदी झील किस राज्य में सिचुएटेड है, लोकेटेड है, ठीक है। चलिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर केरल। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। केरल में बच्चों अष्टमुदी लेक हो गई, है ना, इसके अलावा वेम्बनाड लेक हो गई। ये सारी लेक ऑलरेडी मैंने लेक या फिर झीलों का एक लेक्चर बना रखा है, ठीक है। भारत की जो प्रमुख लेक है या फिर जो झीलें हैं, ठीक है, इसका ऑलरेडी एक स्टैटिक टॉपिक मैंने बना रखा है, लेकिन वो सीजीटी पे नहीं, आपको कहाँ मिलेगा, जो हमारा रूट यूट्यूब चैनल है ना, रूट का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आप प्लेलिस्ट देखेंगे ज्योग्राफी वाइज साहू सर। तो वहाँ पर मैंने मैक्सिमम जो रूट हमारा चैनल है वहाँ पर मैं मैक्सिमम स्टैटिक टॉपिक डालता हूँ, है ना, जैसे झीलें हो गई, जलप्रपात होगा, इस टाइप के टॉपिक डालता हूँ। तो वहाँ पर आप ये लेक्चर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने कवर किया, ठीक है। चलिए
आगे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपका टारगेट एसएससी है, तो 2022 के लिए हमारा जो एसएससी का टारगेट बैच है वो बिल्कुल लाइव है। करना क्या है, आपको रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और यहाँ पर आप सारी डिटेल देख सकते हैं इस बैच के बारे में। यहाँ पर हमारी जितनी भी एक्सपर्ट फैकल्टी है आपको टीच करेगी, गाइड करेगी बेहतर तरीके से, ठीक। तो आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिए और एक बार विजिट जरूर कीजिए। इसके अलावा बच्चों, यदि आप DSSSC कूपन कोड को यदि अप्लाई करेंगे तो इस एसएससी बैच में आपको एक्स्ट्रा 500 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कूपन कोड मत भूलना, DSSS, ठीक है। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर ही मेरा बैच लाइव है। एक फाउंडेशन कोर्स है ज्योग्राफी का, ठीक है, जो कि सारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो यहाँ पर आप मुझसे वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। मेरा बैच लाइव है, ठीक है। करना क्या है, रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और सारी डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट भी आप अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी आपको वहां पर दी गई है। तो आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें, एक बार विजिट जरूर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों और उनके स्थानों में कौन सा बेमेल है। तो चिल्का झील आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो पहला ही जो है ये गलत हो जाएगा बच्चों। जो चिल्का झील है ये उड़ीसा में स्थित है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। यही सुमेलित नहीं है। बाकी भी देख लेते हैं। रूपकुंड झील उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। लोनार झील महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है। लोकटक मणिपुर, ठीक है, ये भी सही। तो ये ऑलरेडी झील मैंने अभी आपको बताया, झीलों का एक लेक्चर ऑलरेडी डिटेल में कवर किया है, आप जरूर देखें उसको हमारे रूट चैनल पर। ज्योग्राफी वाइज दिनेश साहू सर या फिर ज्योग्राफी वाइज साहू सर वाली प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं ना, बहुत सारे स्टैटिक टॉपिक आपको वहां पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख या फिर एस्चुरी बनाती है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णा, महानदी, गोदावरी या फिर नर्मदा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। बाकी तीन नदियां जो ऊपर की हैं ये डेल्टा बनाती हैं और जो नर्मदा है बच्चों, है ना, ये क्या बनाती है, ये एस्चुरी बनाती है। ये एस्चुरी बनाती है, ठीक है। एस्चुरी हिंदी में ज्वार नदमुख बोलते हैं। बाकी जो ये तीन नदी हैं ये क्या बनाती हैं, ये डेल्टा बनाती हैं। अब ये डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है, इसका भी ऑलरेडी लेक्चर मैंने बना रखा है। आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर ज्योग्राफी वाइज साहू सर, है ना, वहां पर मैंने एक लेक्चर बनाया है, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदियां या फिर बहने वाली नदियां, ठीक है। ये वाला लेक्चर आप देखना जिसमें मैंने वहां पर नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी को पढ़ाया है। तो वो लेक्चर आप देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या डेल्टा होता है, क्या एस्चुरी होता है, ये कैसे भ्रंश घाटी में बहती हैं। सारी चीजें आपको वहां पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है। रिहंद डैम काफी महत्वपूर्ण डैम है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। चंबल, यमुना, सोन या फिर पेरियार। तो किस नदी की सहायक नदी, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सोन, ठीक है। सोन की सहायक नदी है रिहंद नदी, ठीक है। और रिहंद नदी पर ही रिहंद डैम बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में ये आपको देखने को मिल जाता है। एक जिला है सोनभद्र जिला, ठीक है। सोनभद्र जिले के अंतर्गत ये आपको देखने को मिल जाता है। कौन सा, रिहंद डैम, जो कि रिहंद नदी पर है। और ये किसकी सहायक नदी है, ये सोन नदी की सहायक नदी है। और सोन किसकी सहायक नदी है, तो सोन गंगा की सहायक नदी है, जो बिहार के दीनापुर के पास जाकर के गंगा में मिलती है। इसके अलावा सोन नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो अमरकंटक, है ना। ये भी उसी लेक्चर जो अभी मैंने आपको बताया भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां, उसमें भी मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं कि अमरकंटक से दो प्रमुख नदियां निकलती हैं, एक पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा और एक उत्तर पूर्व की ओर बहती है सोन, ठीक है। तो वो लेक्चर आप देख सकते हैं, सोन इसका आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग सबसे प्राचीनतम है या फिर प्राचीनतम है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय भाग या फिर तटीय मैदान। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जो प्रायद्वीपीय भाग है हमारा, जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये भारत का सबसे प्राचीन भू आकृतिक प्रदेश है क्योंकि ये प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ना, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, भारत में जितनी भी भू आकृतिक संरचना, जब आप भारत का फिजिकल डिवीजन स्टडी करते हैं, भारत का भौगोलिक विभाजन स्टडी करते हैं, तो उसमें आप हिमालय को पढ़ते हैं, उत्तर का विशाल मैदान पढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ते हैं, तटीय मैदान पढ़ते हैं, द्वीप और द्वीप समूह पढ़ते हैं। जब ये सारी चीजें पढ़ते हैं ना, तो इनमें सबसे जो प्राचीन भू आकृति है वो कौन सी है, प्रायद्वीपीय पठार है। तो अब इसके बारे में भी ऑलरेडी एक लेक्चर मैंने बना रखा है, उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, क्रेजी जी के ट्रिक की प्लेलिस्ट में, ज्योग्राफी वाइज दिनेश साहू सर,
वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्रायद्वीपी पठार वाला भी आप लेक्चर जरूर देखिए, बहुत सारे उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वो कॉन्सेप्ट वाला एक लेक्चर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कावेरी जल बंटवारे के लिए किन राज्यों के बीच में विवाद है। कावेरी नदी कहां पर बहती है? दक्षिण भारत में बहने वाली एक नदी है। अभी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तमिलनाडु और कर्नाटक। तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य में कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर के विवाद है। एसएससी जीडी 2012 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आया हुआ है। कावेरी नदी की बात करूं तो ऐसी नदी है दक्षिण भारत की जो सदा नीरा नदी है, हमेशा बहती है, क्योंकि ये लौटते हुए मानसून से भी तमिलनाडु वाले रीजन में जल प्राप्त करती है, ठीक है। इसके अलावा निकलती कहाँ से? तो वेस्टर्न घाट, कर्नाटक राज्य से ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका ओरिजिन होता है। कर्नाटक में बहती है, फिर तमिलनाडु आती है, फिर बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाती है डेल्टा बनाते हुए, ठीक है। तो आपको याद रखना है तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य में कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर के विवाद है। प्रायद्वीपी भारत की एकमात्र 12 मासी नदी कौन सी है? तो अब भी मैंने आपको बताया इसका आंसर। और पहले ऑप्शन देख लेते हैं, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर भीमा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जो कावेरी नदी है, ये एक 12 मासी नदी है, मतलब हमेशा इसमें जल रहता है। उसका रीजन ही यही है कि इसको लौटते हुए मानसून नवंबर दिसंबर के टाइम पे, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे भी मानसून से जल प्राप्त होता है। लौटते हुए मानसून से जल की प्राप्ति हुई है होती है, या फिर उत्तर पूर्वी मानसून से जल की प्राप्ति होती है। इस कारण से ये सदा नीरा या फिर 12 मासी नदी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, उस मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए एसएससी 1 और 2 2001-2002 में ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है। एल्यूमिनियम उर्वरक तांबा या फिर स्वर्ण। तो ये तांबे से रिलेटेड, तांबे का यहाँ पर खनन किया जाता है, तांबे की माइंस है यहाँ पर खेतड़ी में, है ना। राजस्थान के अंतर्गत ये खान है, आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और जगह है मलाज खंड मध्य प्रदेश, मलाज खंड मध्य प्रदेश, ये भी काफी महत्वपूर्ण है तांबे के प्रोडक्शन को लेकर के। तो दोनों खाने आपको याद रखना है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया है? ठीक है, जो भिलाई कहाँ पर है? ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है। तो ये किस देश के सहयोग से लगाया गया है? जर्मनी, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम या फिर जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सोवियत संघ या फिर सोवियत रूस यूएसएसआर के सहयोग से भिलाई स्टील प्लांट को लगाया गया था। आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा कब लगाया गया था? 1955 में ये लगाया गया था। ये आपको थोड़ा ईयर भी याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंदरी जो झारखंड में एक स्थान है में उत्पादित उर्वरक का नाम है। यहाँ पर कौन सा उर्वरक का उत्पादन किया जाता है? आपको पता ही होगा, पढ़ा होगा आपने। सिंदरी जो है ये उर्वरक उत्पादन के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो किस प्रकार के उर्वरकों का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है? यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट या फिर अमोनियम। ठीक है, तो यूरिया का मुख्यतः बच्चों यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। यूरिया हो गया और अमोनिया का भी किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा यूरिया का किया जाता है, ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। सिंदरी कहाँ पर है? यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, जो सिंदरी झारखंड का स्थान है, ये किस लिए फेमस है, किस लिए विख्यात है? तो उर्वरक उत्पादन के लिए ये जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन या फिर बंदरगाह, है ना, पत्तन को बंदरगाह बोलते हैं या फिर पोर्ट बोलते हैं, तो कौन सा पोर्ट है? ईस्टर्न कोस्ट की बात कर रहे हैं। कांडला, हल्दिया, ठीक है, हल्दिया, कोचीन, पारादीप और कांडला। इसके अलावा पारादीप और हल्दिया। का आंसर हो जाएगा बच्चों पारादीप और हल्दिया, ठीक है। पारादीप और जो हल्दिया है, डी आंसर इसका हो जाएगा। पारादीप उड़ीसा में है और हल्दिया वेस्ट बंगाल में है। तो ये दो जो पत्तन है या फिर पोर्ट है, ये कहाँ पर है? पूर्वी तट पर आपको मिलेंगे, घाट के पूर्वी कोस्ट है जो ईस्टर्न कोस्ट है, वहां पर देखने को मिलेंगे। जबकि कांडला गुजरात पे है, ठीक है। कोचीन आपको केरल पे मिलेगा। तो ये सब इसमें आपको मिक्स में है, ठीक है। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा, डी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ठीक है, पारादीप, कोचीन, मुंबई या फिर कोलकाता। तो बच्चों जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, इसको न्यावा शोवा, न्यावा शोवा पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर? मुंबई में स्थित, मुंबई में स्थित है। आपको याद रखना, न्यावा शोवा पोर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल 2014 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुडनकुलम
परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर केरल? तो जो कुडनकुलम परियोजना है बच्चों, ये पहले ऑप्शन देख लेते हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक परमाणु वाली परियोजना है जहां पर बिजली बनाई जाती है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रयोग कर करके। तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में, दक्षिण भारत का एक राज्य है, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट खालिस्तान का एक अयस्क खनिज है। ठीक है, मैग्नेटाइट से क्या निकाला जाता है, किसका खनिज है, किसका अयस्क है ये? बेरिलियम, क्रोमाइट, आयरन या फिर लेड? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन या फिर लोहे का एक अयस्क है मैग्नेटाइट, है ना। आपको पता होगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सैडेराइट, ये सभी लोहे के एक अयस्क होते हैं। ऑलरेडी एक लेक्चर बना रखा है, आप देख सकते हैं रूट एप्लीकेशन पर, मिनरल से संबंधित, तो वहां पर आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक दर्ज की गई? 1921-31 में, 11-21 में, 41-51 में या फिर 19 या फिर 41 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1911 और 1921 की जो ये दशकीय जनगणना हुई थी, इस टाइम पे भारत में ऋणात्मक वृद्धि दर हमें देखने को मिली थी, -0.31 की यहाँ पर ऋणात्मक वृद्धि दर। देखिए आमतौर पर क्या होता है, जनसंख्या बढ़ती है जब भी दशकीय जनगणना होती है, लेकिन इस टाइम पे काफी ज्यादा देखा जाए तो बीमारियों का प्रकोप हमें देखने को मिला था, हैजा वगैरह। ठीक है, तो उस कारण से काफी ज्यादा ऋणात्मक वृद्धि दर हमें देखने को मिली। आपको याद रखना है 1911 और 21 के बीच में ये दशक था जहां पर 0.31 -0.31 की ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिली थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति, ठीक है, एसटी बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब, आबादी का संकेंद्रण सबसे अधिक है? मतलब सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या कहां पर निवास करती है, सीधा सा क्वेश्चन है। एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2013 में। मध्य प्रदेश, असम, बिहार या फिर उड़ीसा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति निवास करती है, लगभग 21% यहाँ पर जनजाति निवास करती है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों ये थे हमारे 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता रहा हूँ अलग अलग एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लग रहा होगा, है ना। लगातार हमारे ये आठवां सेट था हमारा। ठीक है, करीब 200 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, है ना। हर क्लास में लगभग 25 क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस प्रकार के एसएससी एग्जाम पूछता है जीएस से। क्योंकि अक्सर आप लोग खासतौर पर जीएस को हल्के में लेते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज सीरीज चला रहे हैं, ताकि आप यदि ये प्रैक्टिस सेशन भी देखते रहेंगे तो आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इस सीरीज को आप और फॉलो करते जाइए, अगला लेक्चर बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर मेरा बैच लाइव है, वहाँ पर ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन ज्योग्राफी का कोर्स है, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं मेरे से। ठीक है, तो मुलाकात होगी अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।